हेलो बच्चे, देखिए पार्ट 1 के बायोलॉजी का क्वेश्चन आज सॉल्यूशन करा रहे हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए में है हम लोग का वृद्धि, प्रजनन द्वारा जाति की निरंतरता, श्वसन, पोषण। तो हम लोग का हो जाएगा आंसर बी, प्रजनन द्वारा जाति की निरंतरता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जीव होते हैं। एक जीव होते हैं, 2 जनक होते हैं, 3 जनक होते हैं, 4 जनक होते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 जनक होते हैं। कितने जनक होते हैं? अलैंगिक में 1 जनक भाग लेते हैं, क्योंकि अलैंगिक में पेड़ पौधा आता है। आगे क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 3, कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की माने कौन सी विधि पाई जाती है? मुकुलन विधि पाई जाती है, विखंडन विधि पाई जाती है, बीजाणु निर्माण, संयुग्मन। तो हम लोग का हो जाएगा मुकुलन विधि। कौन विधि? ए हो जाएगा ऑप्शन, मुकुलन विधि। क्वेश्चन नंबर आगे है 4 नंबर, कह रहा है ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? ए मुकुलन, बी विखंडन, सी निषेचन, और डी है कायिक प्रवर्धन। तो हम लोग का हो जाएगा ईस्ट में मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे क्वेश्चन है 5, में कह रहा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? द्विविखंडन होती है, मुकुलन होती है, बीजाणु निर्माण होता है कि निषेचन होता है? तो हम लोग का हो जाएगा द्विविखंडन। क्या हो जाएगा? द्विविखंडन, ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, बी में है मनुष्य, सी में है मछली, और डी में है हम लोग का पक्षी। तो कायिक प्रवर्धन हम लोग का गुलाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाब, ऑप्शन नंबर ए। आगे में क्वेश्चन है 7 नंबर, क्लोन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्लोन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आनुवांशिक रूप से समान जीव के लिए, भिन्न जीव के लिए, युग्मक के लिए, बीजाणु के लिए। तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिक रूप से समान जीव के लिए। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में क्या है? 4 है। तो हम लोग का लैंगिक जनन में कितने भाग लेते हैं? तो आप लोगों को पता है 2, क्योंकि लैंगिक जनन मनुष्यों में होता है। किसमें होता है? मनुष्यों में। आगे क्वेश्चन है 9, पुष्पीय पौधों का लैंगिक प्रजनन अंग कौन है?
फूल है, जड़ है, तना है कि पत्ती है? तो हम लोग का पुष्पीय पौधों का लैंगिक प्रजनन फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, निषेचन कहते हैं, अंकुरण कहते हैं कि विखंडन कहते हैं? तो हो जाएगा हम लोग का निषेचन कहते हैं, बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 11, निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है, बीजाणु बनता है, भ्रूणपोष बनता है, परागकण बनता है? तो हम लोग का 11 का आंसर हो जाएगा युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। आगे क्वेश्चन है हम लोग का 12, मानव में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, फाइलोपियन नलिका में होता है कि योनि में होता है? तो हम लोग का हो जाएगा आंसर सी, फाइलोपियन नलिका में निषेचन होता है। कहाँ होता है? फाइलोपियन नलिका में। आगे क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 13, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण इसमें से कौन है? कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन का उदाहरण कौन सा है? आलू है, मनुष्य है, गाय है कि पक्षी है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। कौन है? तो आलू है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है? अलैंगिक जनन का प्रमुख लाभ क्या है? तीव्र वृद्धि है, आनुवांशिक विविधता है, निषेचन आवश्यक है, दो जनक आवश्यक है? तो हम लोग का हो जाएगा आंसर तीव्र विधि। क्या हो जाएगा? तीव्र विधि। आगे चलते हैं 15 में, लैंगिक जनन का प्रमुख लाभ क्या है? आनुवांशिक विविधता है, समान संतान है, एक जनक है, तीव्र जनन है? तो हम लोग का हो जाएगा आंसर आनुवांशिक विविधता, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हम लोग का 16, बीजाणु निर्माण किसमें पाया जाता है? राइजोपस में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है? तो राइजोपस में पाया जाता है, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग का है 17, किशोरा अवस्था में जनन क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है, वृद्धावस्था कहलाती है, अंकुरण कहलाती है कि निषेचन कहलाती है? तो 17 के हो जाएगा ए, परिपक्वता कहलाती है। क्या कहलाती है? परिपक्वता। आगे क्वेश्चन है 18, करे कि मानव में जनन काल सामान्यतः कब तक रहता है? जन्म से मृत्यु तक रहता है, केवल बाल्यावस्था में रहता है, यौन परिपक्वता से वृद्धावस्था तक रहता है, केवल वृद्धावस्था में रहता है? तो आंसर हो जाएगा सी,
यौन परिपक्वता से वृद्धावस्था तक रहता है। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कह रहा है एक पितृक जनन किसे कहते हैं? एक जनक द्वारा जनन को कहते हैं, दो जनक द्वारा जनन को कहते हैं, निषेचन द्वारा जनन को कहते हैं, युग्मक निर्माण। तो हम लोग का हो जाएगा आंसर ए, एक जनक द्वारा जनन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 20। लैंगिक जनन में बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है, बीजाणु कहलाती है, क्लोन कहलाती है, कायिक कोशिका कहलाती है। तो हो जाएगा ए, युग्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं 21। कह रहा है कि पराग कण किसका नर युग्मक वाहक है? पुष्पीय पौधे का है, शैवाल का है, कवक का है कि बीजाणु का है? तो हो जाएगा आंसर हम लोग का ए, पुष्पीय पौधे का है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 22। अंडाणु किस प्रकार का युग्मक है? नर है, मादा है, द्विलिंगी है, इनमें से कोई नहीं है? तो हो जाएगा हम लोग का आंसर मादा है, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, मादा है। आगे चलते हैं 23। कह रहा है कि अलैंगिक जनन में संतति होती है, जनक के समान होती है, जनक से भिन्न होती है, हमेशा नई प्रजाति की होती है, इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा हम लोग का आंसर जनक के समान होगा। क्या होगा? जनक के समान। आगे है 24। जीवों के जीवन काल का अर्थ क्या है? जन्म से मृत्यु तक का समय है, केवल युवावस्था है, केवल प्रजनन काल है, केवल बाल्यकाल है? जन्म से मृत्यु तक का समय को जीवों के जीवन काल का अर्थ होता है। आगे है हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन का उदाहरण है? मनुष्य है, अमीबा का द्विविखंडन है, हाइड्रा का मुकुलन है, राइजोपस का बीजाणु निर्माण है? तो आंसर हो जाएगा ए, मनुष्य। अगले चैप्टर के लिए कल मिलेंगे। आज यहीं तक रहेगा क्वेश्चन।